नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बाबूलाल मरांडी की। आपको बता दें कि झारखंड में सभी पार्टियां अपने अपने तरह से चुनाव की तैयारियों और पार्टी की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चला रही है और इसी के तहत आरजेडी के पूर्व सांसद मनोज घुइयां अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जेवीएम में शामिल हुए और आगामी विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा की। दूसरों के लोगों को और उस स्थिति में ही इस राज्य की जनता उनको रहने देगी। उस लायक वो रहेगी तभी वो तोड़ फोड़। हम जनता से यही अपील करेंगे, इसको इस लायक ही इसको मत लेना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लोगों का सुझाव आया कि आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम लोग काम करें तो क्षेत्र में जनहित को ज़्यादा अच्छा होगा। भेड़चाल हो गया पूरे देश में, एक यूपी विकासवाद, राष्ट्रवाद, तरह तरह के जो बीजेपी में शामिल होने का, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना। भरोसा और विश्वास है कि अद्भुत का जो बुलबुला है आज नहीं तो कल फूटेगा और हम लोग आने वाला समय में यह बुलबुला को फोड़ कर रहे हैं और इसी कारण से हम आदरणीय नेता बाबूलाल के साथ आने का हम और हमारे तमाम साथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दल बदल की राजनीति और कई पार्टियों द्वारा लगातार भाजपा के सदस्यता अभियान से जुड़ने की होड़ पर भाकपा माले ने निशाना साधा है और इसे लोकतंत्र का हनन बताया है। भाकपा माले के नेता जनार्दन प्रसाद ने विपक्ष से अपील की है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए, न कि दल बदल की राजनीति करे। प्रतिनिधियों का बिना रिजाइन दिए हुए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना ये नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता है। उस दौर में भी बड़े पैमाने पर ये सब हो रहे हैं। कई राज्यों में चुने हुए प्रतिनिधि वो सत्ता की खास करके बीजेपी के साथ ध्रुवीकृत हुए हैं और एक परिघटना जो पूरे जगह पर देखी जा रही है कि खास करके बीजेपी के साथ बाकी जो पार्टियां हैं, सत्ता की राजनीति करने वाली जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस हैं, क्षेत्रीय दल हैं, तो इनके नेताओं का बहुत आसानी से बीजेपी की तरफ अभी ध्रुवीकरण हो रहा है। राजनीतिक एक जो विभाजन था वो विभाजन अभी खत्म हो गया दिखता है। ये एक ध्रुवीकरण का केंद्र बन करके सामने आया है। लेकिन जहां तक लेफ्ट पार्टियों का मामला है, लेफ्ट पार्टियों का इस तरह से बिखराव बीजेपी की तरफ या किसी भी दूसरे सत्ताधारी दल की तरफ आमतौर से नहीं हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची प्रेस क्लब और लहू बोलेगा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया ताकि समाज में गरीबों को बीमार होने से रक्त की कमी ना हो। समाज में रक्त की कमी से कितने व्यक्तियों की जान चली जाती है और इसी उद्देश्य से रक्त शिविर का आयोजन किया गया। देखिए, ये 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लहू बोलेगा संगठन और रांची प्रेस क्लब की संयुक्त पहल पर यह शिविर लगाया गया है। इसका मकसद ये है कि पत्रकार बिरादरी ही नहीं बल्कि समाज के सभी तबकों के लोग रक्तदान के लिए जागरूक हों। बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने आ रहे हैं, पत्रकार, गैर पत्रकार, बल्कि इस प्रेस क्लब में काम करने वाली महिलाएं, सफाई कर्मी तक रक्तदान कर रहे हैं। रांची में जिस तरीके का ब्लड बैंकों में खून का संकट है, उसे देखते हुए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल भर में एक स्वस्थ आदमी कम से कम 4 बार खून दे सकता है और इससे न तो किसी तरह की कमजोरी होती है बल्कि ये अपने स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा ही है, दूसरों की जिंदगियों बचाने के काम भी आता है ये खून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध हो रही हिंसा, लैंगिक असमानता और भेदभाव को लेकर ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति हिंसा को किस प्रकार कम किया जाए इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम PWDV एक्ट 2005 को, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है, उस पर विस्तार से जानकारी देना था। महिला हिंसा के लिए जो घरेलू हिंसा के लिए जो कानून बना है PWDVA एक्ट, ये कानून 2005 में बना है, लेकिन अभी तक झारखंड स्टेट में इस कानून को लेकर जो स्टेट रूल्स बनने चाहिए वो अभी बने नहीं हैं।
प्रोसेस में है चीज़ें, अभी थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे सरकार के साथ बातें आगे बढ़ रही हैं। तो हमने सिविल सोसाइटी सब मिलके जो लोग घरेलू हिंसा पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग आज बैठ के यही चर्चा कर रहे हैं कि इस कानून को और अच्छी तरीके से कैसे लागू किया जा सके, उसके लिए हम लोग उपाय तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो महिला हिंसाएं बढ़ रही हैं, जो रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता है कि उनको जाना कहाँ है। जैसे कानून बना है, ये बहुत अच्छा कानून है और इस कानून में कई सारे प्रावधान हैं जो बहुत साफ साफ लिखे हुए हैं कि अगर हिंसा की घटना होती है तो उनको किन के पास जाना है, क्या रिपोर्ट करनी है, पुलिस के क्या उनकी क्या जिम्मेदारी है, मेडिकल ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है। अगर इसको लेकर जागरूकता अगर फैलाई जाए तो मुझे लगता है कि इन घटनाओं में कमी भी आएगी और न्याय भी होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा शुल्क में 24 गुना वृद्धि की है। आपको बता दें कि अब इस वर्ग के छात्रों को 50 रुपये के बजाय 1200 रुपये का शुल्क देना होगा। सामान्य वर्ग के छात्रों के शुल्क में भी 2 गुना वृद्धि की गई है और अब उन्हें 750 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये देने होंगे। प्रयास करूँगा कि जैसे पहले था उस तरह की व्यवस्था बने, ताकि इस राज्य के गरीब छात्र छात्राएँ पैसा देने में असमर्थ हैं। मुझे महसूस है, कुछ लोगों ने आवेदन भी दिया है। मैं ऐसा सरकार से बात करके प्रयास करूंगा कि शुल्क नहीं बढ़ाया जाए। जी, तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सन्मार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।